नगरी उज्जैन में है 7 सागर। भक्तों, इन दिनों सावन का अधिक मास चल रहा है जो 16 अगस्त तक रहेगा। वैसे तो अधिक मास हर तीसरे साल आता है, लेकिन सावन का अधिक मास 19 साल बाद आया है, इसलिए इसका महत्व कहीं अधिक है। भक्तों, हिंदू कैलेंडर में हर तीसरे साल एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है जिसे अधिक मास कहते हैं। इस बार सावन का अधिक मास 18 जुलाई से शुरू हो चुका है जो 16 अगस्त तक रहेगा। अधिक मास के दौरान भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। साथ ही कई धार्मिक परंपराओं का पालन भी किया जाता है। मध्य प्रदेश के धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले उज्जैन में अधिक मास के दौरान सप्तसागरों, नर नारायण और 84 महादेव की यात्रा कर पूजन की परंपरा है। आज हम जानेंगे सप्तसागरों की धार्मिक यात्रा के बारे में। भक्तों, उज्जैन के अलग अलग स्थानों पर 7 तालाब हैं जिन्हें सप्तसागर कहा जाता है। इनका महत्व स्कंद पुराण सहित कई धर्म ग्रंथों में मिलता है। अधिक मास के दौरान इन सप्तसागरों पर जाकर पूजा करने की परंपरा है। साथ ही हर तालाब पर एक विशेष चीज चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि अधिक मास के दौरान जो भी सप्तसागरों की परिक्रमा करता है उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सर्वप्रथम सप्तसागरों के पूजन की शुरुआत रुद्रसागर से करेंगे। सप्तसागरों में सबसे पहला है रुद्रसागर। ये महाकाल मंदिर के ठीक पीछे है और हरसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर के सामने स्थित है। इसी के नजदीक अब महाकाल लुक बन चुका है। भक्तजन यहाँ आकर नमक, सफेद कपड़े और चांदी के नंदी अर्पित करते हैं। श्रावण के अंदर पुरुषोत्तम मास आया, अधिक मास आया है। इसके अंदर 84 महादेव भी होते हैं, नौ नारायण भी होते हैं और विशेषकर 7 सागर का भी पूजन होता है। जो सप्त सागर भगवान माता पार्वती के कहने पे भगवान शिव ने इनकी उद्गम करा है। सप्त सागर का यह महत्व है कि पहला सागर जो है रुद्र सागर है। यहाँ पे भगवान शिव और पार्वती इस रुद्र सागर में स्नान करते हैं। स्नान मात्र से ही सारे पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं, सारे पापों का सही हो जाता है। यहाँ पर नमक, चांदी का नंदीगण और रुद्राक्ष का दाने का दान बताया गया है और रुद्र सागर का पूजन बताया गया है। सप्तसागरों में दूसरे नंबर पर पुष्कर सागर का पूजन करेंगे। ये महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर नलियाबाखर क्षेत्र में स्थित है। ये एक बावड़ी के स्वरूप में है। वैसे तो आसपास रहने वाले लोग प्रतिदिन यहाँ पूजा करते हैं, लेकिन अधिक मास के दौरान यहाँ भक्तों की भीड़ लगती है। यहाँ पीले वस्त्र व चने की दाल चढ़ाने की परंपरा है। ये पुष्कर सागर है, ये नलियाबाखल में स्थित है। ये एक समय बहुत बड़ा विशाल सागर था, लेकिन धीरे धीरे इसका अतिक्रमण होते होते ये बहुत छोटा हो गया। यहाँ पर ब्रह्मा जी का स्थान है। ये ब्रह्मा जी का विश्व में इसका दूसरा स्थान है। एक स्थान तो इसका पुष्कर जी में है, द्वितीय स्थान यहाँ उज्जैन में है। ठीक है, यहाँ पर पीली दाल, पीला वस्त्र, पीला फूल, हल्दी की गांठ और सोने का दान होता है। यहाँ पर किन दिनों में होता है, क्या विशेष? ये अधिक मास के दौरान होता है। जो 3 साल में अधिक मास पुरुषोत्तम मास का महीना आता है उसमें होता है। मेरा नाम आशुतोष दुबे। तीसरे नंबर पर हम पूजन करेंगे शिव सागर का। ये नई सड़क से थोड़ी अंदर की ओर स्थित है। इसके चारों ओर प्राचीन मंदिर भी स्थित है। प्रशासन द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ साबूदाने की खीर और बर्तन चढ़ाने की परंपरा है। शिव सागर पे भगवान को खीर का पात्र और खीर दान होती है। वहाँ पर शेष नारायण रूप में भगवान विराजमान है, जो नौ नारायण में भी आते हैं। उनको प्रतिदिन पहले वहाँ के जो पुजारी जी थे प्रतिदिन भगवान को खीर का भोग लगाया करते थे, तो वहाँ पर खीर का दान होता है। चौथे नंबर पर हम पूजन करेंगे गोवर्धन सागर का। ये निकास चौराहे पर स्थित है। इसका आकार काफी बड़ा है। इसमें सिंघाड़े की खेती भी की जाती है। अधिक मास के दौरान भक्त यहाँ माखन, मिश्री, गेहूं और लाल कपड़े मुख्य रूप से चढ़ाते हैं। राधे राधे। ये सप्त सागरों, उज्जैन में सप्त सागर विद्यमान है और सभी की अलग अलग महिमा है। उसमें से चतुर्थ स्थान पर गोवर्धन सागर आता है। जब भगवान शांतिपनी में पढ़ने के लिए आए थे, शांतिपनी आश्रम में, जब सभी अपने इष्ट मित्रों के साथ, सभी सखाओं के साथ यहाँ पर भगवान भ्रमण क्या करते थे, गायों को चराया करते थे ना। तो ये गोचर भूमि है चारों तरफ जितनी भी है, और गोचर भूमि के मध्य में यहाँ पर गोवर्धन सागर विराजमान है। ये पूरा महाकाल वन हुआ करता था, तो यहाँ पर भगवान वृंदावन के रूप में इस महाकाल वन को देखा करते थे। यहाँ गाय चराते थे। भगवान की जो गुरु माता थी, भगवान को माखन मिश्री कांसे के कटोरे में रख कर देती थी। भगवान जब यहाँ गाय चराने आते थे तो खुद माखन मिश्री खाते थे। घर से गुड़ और गेहूँ लेके आते थे आश्रम से, वो गाय को खिलाते थे। और यहाँ पर भगवान ने गोवर्धन रूप में अनेक अनेक लीलाएँ की हैं, इससे इसका नाम गोवर्धन सागर पड़ा है। अधिक मास के महीने में सप्त सागर की सप्त सरोवर यात्राएं होती है। उसमें चतुर्थ स्थान पर गोवर्धन सागर का स्थान आता है। यहाँ पर कांसे के कटोरे में माखन मिश्री, गुड़
और गेहूँ लाल कपड़े में बांधकर भगवान को दान किया जाता है, ब्राह्मण को दान किया जाता है, जो भगवान को अर्पण होता है। और भगवान के निमित्त एक वस्त्र दान किया जाता है यहाँ पर पीताम्बर रूप में। आपका नाम? मेरा नाम पंडित पवन शास्त्री। 5वें नंबर पर हम दर्शन करेंगे रत्नाकर सागर के। रत्नाकर सागर शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर उंडासा नाम के गांव में स्थित है। यहाँ पंचरत्न महिलाओं के श्रृंगार की सामग्री और महिलाओं को वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है। अपने हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां हैं। हर योनियों में 7 जन्म होते हैं। यहाँ पर सप्त सागर यात्रा करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी क्रम में ये रत्नाकर सागर 5वें नंबर पे जिस जगह अपन खड़े हैं, ये रत्नेश्वर महादेव है। यहाँ पर माँ भगवती पार्वती ने शिव जी को प्रसन्नता करने के लिए भगवान से तपस्या करी थी और वहाँ से वर पाया था कि इस जगह जो भी कोई पूजन करेगा इस सागर की, वो यहाँ पर अखंड सौभाग्यवती होंगी। इसीलिए यहाँ पर अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में यहाँ पर भगवान रत्नेश्वर महादेव से पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है कि जो भी स्त्रियां यहाँ पर पूजन करें वो अखंड सौभाग्यवती होवे और उनका कल्याण हो। आपका नाम? पंडित मुकेश शर्मा। 6ठे नंबर पर है विष्णु सागर। यह सागर प्राचीन राम जनार्दन के पास स्थित है। विष्णु सागर प्रशासन ने इस स्थान को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित कर दिया है। अधिक मास के दौरान भक्त यहाँ पंचपात्र, धार्मिक ग्रंथ और माला आदि चीजें चढ़ाते हैं। सप्त सागर में से ये है विष्णु सागर, ये 6ठे नंबर पे आता है। विष्णु सागर में साक्षात नारायण लक्ष्मी माता के साथ विराजमान है। यहाँ पे यहाँ की पूजन अर्चन करने से, सप्त सागर में ये कहा जाता है कि जब विष्णु सागर की पूजन अर्चन करने से अपनी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पद का दान होता है, विष्णु पद का, उसमें आसन, गौमुखी माला, पंचपात्र, विष्णु भगवान की मूर्ति, भगवान के पहनने तो पुरुष वर्ग के वस्त्र, टोपी, टावल, छतरी, कुबड़ी, पैर में पहनने तो खड़ाऊ, भगवान को नौका विहार करने हेतु नौका, अंधेरे में देखने हेतु लालटेन इत्यादि का दान होता है यहाँ पे। और यहाँ की महत्वता ये है कि यहाँ भगवान विष्णु का पूजन करने से अपन जो यात्रा में अपनी मनोकामना लेके यात्रा प्रारंभ करते हैं, वो मनोकामना पूर्ण होती है। आपका नाम? पंडित दीप मेहता। भक्तों, 7वें नंबर पर आता है पुरुषोत्तम सागर। ये इंदिरानगर के समीप ईदगाह रोड पर स्थित है। इसका स्वरूप भी काफी विशाल है। इसके आसपास भी कई पुराने मंदिर है। यहाँ सप्तसागर की यात्रा का समापन होता है। यहाँ अधिक मास के दौरान यहाँ चलनी और मालपुआ अर्पित करने की परंपरा है। भक्तों, यहीं पर हमारी सप्तसागर की दर्शन यात्रा समाप्त होती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। अधिक मास के महापर्व पर यहाँ पर माता बहनें आती हैं और सप्त सागर की यात्रा में यहाँ पर यात्रा परिपूर्ण होती है। सप्तम सागर 7वें नंबर का यह सागर है। यहाँ पर माता बहनें आती है, 33 मालपुए, कासे के पात्र और चल्ली का दान करके जो है अधिक मास का लाभ उठाती है। यहाँ पर जो है माँ पार्वती जी ने ब्रह्मांड के आकार का दान दिया था और ब्रह्मा जी को दान दिया था, इसलिए यहाँ पर मालपुए, कासे का पात्र और चल्ली का दान बताया गया। आपका नाम? पंडित हेमंत जोशी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सुनकर सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। फिर मुलाकात होगी उज्जैन शहर की नई जानकारी के साथ। इस प्रकार भारतवर्ष में 7 ही सागर, रुद्रप्रयाग में रुद्र सागर विराजमान है। उसी प्रकार 7 ही जगहों पे 7 सागर भारतवर्ष में विराजमान है। उसका एक छोटा स्वरूप अवंतिका तीर्थ में विराजमान है। जैसे प्रथम सागर के रूप में रुद्र सागर का पूजन किया जाता है, वहाँ का नमक का दान, श्वेत कपड़े में बांधकर चांदी का नंदी रुद्राक्ष दान किया जाता है अपने पुण्य उदय के लिए। उसकी एक प्राचीन महत्वता ये भी है कि जब पहले के समय में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करने आते थे तो रुद्र सागर में स्नान करके भगवान रुद्र का दर्शन किया जाता था, तो उसको रुद्र सागर के रूप में पूजा जाता है। दूसरा सागर नलिया बाखल में पुष्कर बावड़ी के रूप में पूजा जाता है, जिसको पुष्कर बावड़ी भी कहते हैं और पुष्कर सागर भी है। और वो छोटा स्वरूप रह गया है तो उसको पुष्कर बावड़ी भी कहते हैं। जैसे पुष्कर जी में जो पुष्कर कुंड है उसी के हिसाब से पुष्कर बावड़ी यहाँ पर विराजमान है। पुष्कर सागर पे पीले कपड़े में चने की दाल और सोने का मोती दान होता है। जब भगवान राम वनवास पे जा रहे थे, जब भगवान से मिलने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी पधारे थे, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने पीले कपड़े में चने की दाल, हल्दी और सोने का मोती रखकर भगवान को गुप्त रूप में भेंट किया था ब्रह्मा जी को। जब से पुष्कर सागर की महिमा है कि पुष्कर सागर में दान करने से पुष्कर तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। तीसरे स्थान पर आता है क्षीर सागर। क्षीर सागर पे भगवान को खीर का पात्र और खीर दान होती है। वहाँ पर शेष नारायण रूप में भगवान विराजमान है, जो नौ नारायण में भी आते हैं।
उनको प्रतिदिन पहले वहाँ के जो पुजारी जी थे प्रतिदिन भगवान को खीर का भोग लगाया करते थे। तो वहाँ पर खीर का दान होता है। ब्राह्मण देवता आज जो भी सप्त सरोवर यात्रा करवाते तीसरे स्थान पर वहाँ ले जाकर खीर का दान किया जाता है। चतुर्थ स्थान पर गोवर्धन सागर आता है। जब भगवान शांतिपनी में पढ़ने के लिए आए थे आश्रम में, जब यहाँ पर गाय चराया करते थे, तो ये पूरा चारों तरफ महाकाल वन था। ये जो सागर सामने दिख रहा है, चारों तरफ वन था। तो भगवान वृंदावन के रूप में इस महाकाल वन को देखा करते थे और यहाँ गाय चराते थे। आश्रम से कुछ गुड़ और गेहूँ लेके आते थे जो गाय को यहाँ खिलाते थे। कांसे के कटोरे में भगवान माखन मिश्री लेके आते थे जो स्वयं यहाँ अपने सखाओं के साथ पाते थे, स्वयं सखाओं के साथ खाते थे। यहाँ झाड़ होता था, वहाँ पर भगवान अनेक लीलाएँ करते थे। तो भगवान को यहाँ पर गोवर्धन रूप में पुकारा जाता था, तो इसका नाम गोवर्धन सागर पड़ा। फिर पंच स्थान पर अपन जाते हैं। 5वें स्थान पे उंडा सा तालाब जिसको रत्नागिरी सागर कहते हैं। वहाँ पर पति पत्नी सहित वस्त्र दान होते हैं। 2 पति पत्नियों ने भगवान